तब उन्होंने संसार पर दृष्टिपात करके देखा तो महाराज उनका मन व्यग्र हो गया, अशांत हो गया। महाराज कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके उनके मन में एक एहलाद हुआ। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या भृपद्युता। महाराज जीवों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है। बुद्धि मंद हो, अगर भाग्य अच्छा है तो जीव का निर्वाहन हो जाएगा। अगर भाग्य मंद है और बुद्धि उज्ज्वल है तो वह बुद्धि के बल पर अपना निर्वाहन कर लेगा। लेकिन भाग्य और बुद्धि दोनों मंद पड़े हो, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो महाराज वेद व्यास जी ने जीवों के कल्याण स्वरूप एक वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतने पर भी उनके मन को शांति नहीं हुई तो उन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी उनको संतोष नहीं मिला। तो महाराज खिन्न मना अपने आश्रम में बैठे थे। सरस्वती नदी के किनारे सम्यक प्राश नाम की उनकी कुटिया है, वहीं पर विराजमान है। खिन्न मना बैठ करके बहुत चिंतित थे। उसी समय उनके कान में एक ध्वनि सुनाई पड़ी। नारायण का गुणगान करते हुए महाराज नारद जी प्रकट हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय जय श्री राम। उसी समय महाराज देवर्षि नारद अपनी वीणा को बजाते हुए भगवान के गुणानुवादों को गाते हुए वेद व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद का दर्शन करके महाराज वेद व्यास जी खड़े हुए और देवर्षि नारद जी का पूजन किया। पूजया माश विधवत नारदम सुरपूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा जो पूजनीय देवर्षि नारद हैं, ऐसे नारद जी का वेद व्यास जी ने पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा पूजन किया। सुंदर आसन पर विराजमान किया। नारद जी ने
वेद व्यास जी से पूजा करवा करके संतुष्ट हुए और हमारे भारतवर्ष की परंपरा है आगतम स्वागतम सार, आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। यही अच्छे लोगों का परिचय है कि वह आए हुए व्यक्ति का स्वागत करें। तो वेद व्यास जी ने भी अतिथि पूजन किया। नारद जी आए, सुंदर आसन पर विराजमान किया। तो नारद जी महाराज ने पूछा, वेद व्यास जी आपके धर्म कर्म तो सब व्यवस्थित चल रहे हैं, आपका जो मन है अभी असंतुष्ट है। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पाराशर्य महाभाग भवता कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। महाराज नारद जी कहते हैं, हे पराशर नंदन, पराशर संबोधन क्यों किया? पराशरस्य पत्यम पुमान पराशरा। महाराज पराशर ऋषि के वंश में जितने भी हुए उन सभी को पराशर कहकर के संबोधन किया। इसलिए नारद जी पराशर कहकर के संबोधन कर रहे हैं वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी को देख करके चिंतित हो गए और पूछा, आपका मुख मलिन क्यों है? तब महाराज वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी, मैंने जीवों के कल्याण करने के लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को जो एक संतुष्टि होनी चाहिए, एक आनंद प्राप्त होना चाहिए, वह आनंद, वह कमी, वह परिपूर्णता प्राप्त नहीं हो रही। तब नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ कर लेना ही जीवन की सार्थकता नहीं है। आपने अपनी लेखनी से बहुत से चमत्कार दिखाए, ऐसे आपने व्यवस्थित वाक्यों का प्रयोग किया कि जिन्हें कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य नहीं समझ सकते। ऐसी ऐसी भाषा आपने लिखी, सबको नहीं जान सकता। आपकी लेखनी ने दिव्याति दिव्य चमत्कार दिखाए, लेकिन आपने अभी तक गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाया। और जब तक भगवान के गुणानुवादों को चरित्रबद्ध नहीं करोगे, तब तक आपको संतोष प्राप्त नहीं होगा। भगवान के गुणानुवादों का चमत्कार है कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। आपको क्या बताऊं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्य कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालके वयोगिनो शुश्रूषिणे प्राप्यसि निर्विवक्षता। नारद जी महाराज कह रहे हैं, वेद व्यास जी में पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। एक बार हमारे यहां चातुर्मास के समय में संतों की टोली आई, संत लोग पधारे। मैं और मेरी मां एक सेठ जी के यहां काम करते थे। उस सेठ ने संतों को आया हुआ देखकर मेरी मां से कहा कि आप संतों की सेवा किया करो। तो मैं भी अपनी माता के साथ संतों की सेवा में लगा रहा। चातुर्मासा में खूब मैंने संतों की सेवा करी। वह संत जब खा लेते
तो मैं उनकी पत्तल उठाता, उनका उच्छिष्ट प्रसाद में पाता था, शीत प्रसाद में पाता था। जब वह कीर्तन करते तो मैं भी खूब ताली बजा बजा करके भगवान का संकीर्तन करता था। जब वह कथा कहते तो मैं भी ध्यान पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करता था। पर वह चतुर्मासा पूर्ण होने के बाद जब वह संत जंगल की ओर जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। तो उन संतों ने अपने पीछे आता हुआ देख करके मुझे टोका कि अरे बालक, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैंने कहा कि महाराज जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उन संतों ने मुझसे कहा कि बालक, तुम्हारी माता ने हमारी इतनी सेवा करी और अगर हम तुमको ले गए तो हर सुमरन कर ली जय मन